ओके स्टूडेंट्स, रियली विश आप ठीक होंगे एंड रियली थैंक कि आपकी स्टडीज़ जो है वो अच्छी जा रही होंगी। आज का टॉपिक जो है उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं डेफिनेटली ये सेल्स जो हैं हमें हेल्प आउट करेंगे इस चैप्टर को मज़ीद समझने में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये दो किस्म के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिस पे हम ज़्यादा बहस करेंगे आज, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो दूसरे किस्म के सेल्स हैं दे आर नोन एज वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल्स। दोनों में स्टूडेंट्स फ़र्क ये है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं दे यूज़ करंट, ठीक है, ये कह लें आपके दे यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। और जो वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस करंट। ये दोनों सेल्स में फ़र्क है। फोकसिंग पॉइंट हमारा जो है दैट इज़ 10.2.2, ठीक है, सॉरी 10.2.2 राइट। और इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर दी that is being a kind of cell that is being used by the electricity, you can say कि अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो फिर ये सेल जो है काम करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इसको नहीं लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होते हैं, ठीक है। ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास एक सेल है तो इसमें जो है इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। देयर आर सम इलेक्ट्रोड्स, और एक इलेक्ट्रोड जो है दैट इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड जो है दैट इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। एंड यू नो दैट के इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें कोई न कोई हम वाटर डालकर सॉल्ट डाल देंगे तो सोडियम लेट्स से दैट और क्लोराइड लेट्स से दैट ये आयंस होंगे हमारे पास। तो जो पॉजिटिव बेटे इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोड डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ कमी होती है, उस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। तो आप पिछली क्लास में पढ़कर भी आए होंगे कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से, और नेगेटिवली चार्ज आयन जो हैं वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स दी पॉजिटिव पोल, राइट। और इस तरीके से जो है रिस्पेक्टेड आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ये आपने सब बच्चों ने बात याद रखनी है। और कैथोड हमेशा जो है वो नेगेटिव होगा। और एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन कम है इस इलेक्ट्रोड पे, तो इसका मतलब ये है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो याद रखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से या आयन से लेगा तो फिर आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो एटम या आयन। तो इसका मतलब ये है कि वो एटम या आयन ऑक्सीडाइज हो गया है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो फिर याद रखिएगा कि एनोड में हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो इसके ऑल्टरनेट कैथोड के पास बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेफिनेटली ये एटम्स और आयंस को वो इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरी बॉडी में जाएंगे, कंपाउंड एटम में जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो कैथोड पे हमेशा जो है वो क्या होगी? रिडक्शन। ये दो बातें हमेशा आपने याद रखनी है जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बात होगी, ठीक है। फिलहाल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं। सो इसमें जो है आप कह लें कि द मूवमेंट ऑफ आयनिक चार्जेस थ्रू द लिक्विड ब्रॉट बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन एंड द apparatus used is known as electrolytic cell।
कि इसमें जो बिजली की मदद से आयंस का ट्रेवलेंस हो रहा है इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहेंगे, और ये जो सेल इस्तेमाल हो रहा है इसको हम कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। उसके अलावा ये आपका पेज नंबर है 290, आप इस पर फोकस कर सकते हैं मज़ीद। और करंट जो है आप याद रखिएगा डायरेक्ट करंट ही लगाते हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं इनको जो करंट लगाया जाएगा वो हमेशा डायरेक्ट सोर्स ही होगा, डीसी करंट होगा, राइट। ये भी आपने बात को याद रखना है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव होगा, यानी एरो इस तरह कुछ बनेंगे, राइट। और यू नो दैट कि बैटरी बूस्टर होती है, इलेक्ट्रॉन्स को बूस्ट करके दोबारा थ्रो कर देती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से आ रहे हैं तो दे आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स दी कैथोड। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें कोई आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इस्तेमाल दो तरीक़ों से कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें आपने सॉल्ट डाल दिया है, लेट्स से दैट इसमें आपने सॉल्ट डाला है लेड ब्रोमाइड PBr, राइट, PBr2। अब इसमें आपने पानी नहीं डाला, अब इसमें आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो ये सॉल्ट जो है ये मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो PBr यानी लेड ब्रोमाइड अगर जो सॉल्ट है, अगर आप उसको जो है इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उसकी, यानी बिजली की मदद से उसको आप सॉल्ट को क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में तब्दील करेंगे, पिघला देंगे, यानी मेल्ट कर देंगे, यानी फ्यूज़ कर देंगे, ठीक है। मेल्ट करना, सॉल्ट को अगर आप मेल्ट कर रहे हैं ना, इट मीन्स दैट कि आप उसको फ्यूज़ कर रहे हैं। तो अब लेड जो ब्रोमाइड है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू लेड आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस, दो ब्रोमाइड आयंस बनेंगे। तो यू कैन से दैट कि लेड ब्रोमाइड को आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके आपको लेड हासिल किया जा सकता है और ब्रोमीन गैस की फॉर्म में आपको हासिल होगा। ये जो लेड है ये आपको सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा, और जो ब्रोमीन है ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में हासिल होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल, राइट। तो दैट कुड बी द पॉसिबल वे कि आप इस सॉल्ट को इस कंपाउंड में और उस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फ्यूजन हुई है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही हुई है। इसके अलावा बेटे आप क्या कर सकते हैं, ये भी नोटिस में रखिएगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर क्लोराइड का, ठीक है, कॉपर क्लोराइड लिया आपने, और कॉपर क्लोराइड को जब आपने इलेक्ट्रोड्स के साथ हिट करवाया, यानी सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स ऐड कर दिए, या एक सेल था उसमें आपने सोल्यूशन ऐड कर दिया, तो फिर कॉपर और क्लोराइड जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा। कॉपर क्लोराइड जो है इट विल टर्न इनटू इट्स आयोनिक फॉर्म, कॉपर पॉजिटिव आयन हो जाएंगे और क्लोराइड नेगेटिव आयन हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होगा, दो इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास आ जाएंगे और जो क्लोरीन है इट विल टर्न इनटू अ क्लोरीन गैस। तो यानी आप कह लें कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड जो है मौजूद है, इसमें करंट लगा दिया है, तो कॉपर क्लोराइड जो है वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो क्लोरीन है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस। एक ये बात आपको नोटिस रखनी है। इसके अलावा एक टेबल है 10.1a, राइट। इसमें इस टेबल के अंदर जो है आपको इन्होंने बहुत से सॉल्ट्स दिखाए हैं, लेट मी शो यू। ये देखें, इसमें बहुत से सॉल्ट्स हैं और एक्वा सॉल्यूशंस हैं। तो इनमें आप क्या करेंगे कि बिजली लगाकर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो ये टेबल का मकसद यही है कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे तो उससे सोडियम मेटल हासिल होगा, ठीक है, दूसरा सॉल्ट है, और साथ क्लोरीन गैस हासिल होगी। दैट इज़ बिंग डन इन डाउन सेल, ऐसा डाउन सेल में होगा। और अगर फॉर एग्जांपल आप अगर इसी NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो फिर रिजल्ट्स कुछ और होंगे, फिर कास्टिक सोडा आपको मिलेगा नेल्सन सेल की शक्ल में, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से थर्ड लास्ट पोटाशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में लेंगे तो आपको पोटाशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में
इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके देगा। मतलब जो देयर आर बिट काइंड ऑफ रिएक्शंस जो वहाँ पर होंगे, और आपको जो इलेक्ट्रोड्स पर मुख्तलिफ कंपाउंड्स नज़र आएंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस निकलते हुए। तो यू कैन यूटिलाइज दैट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स इन अ सिलेंडर, और फिर आप उनको सेव करके डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन है, और दैट इज़ बीइंग जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके अलावा एक और टेबल उन्होंने दिया है कि फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 10.1.b बेटे इस टेबल के अंदर जो है उन्होंने बताया है कि आप फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट। तो डेफिनेटली अगर आप कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट, तो यू नो दैट कि इसमें जो है आपने जो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं दोनों कॉपर के ही होंगे। लेट्स से दैट कि ये एनोड भी कॉपर का है और ये कैथोड भी किसका है, कॉपर का है। तो कॉपर जो है आयंस वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। यू कैन से दैट कि जो कॉपर आयंस हैं ये अट्रैक्ट होंगे इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रोड जो है वो पतला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉपर के आयन इसमें से निकल कर शामिल हो जाएंगे इस इलेक्ट्रोड पर, और ये मोटा होना लग जाएगा। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि अगर सेम इलेक्ट्रोड हो और वही सॉल्ट हो इलेक्ट्रोलाइट की शक्ल में, तो फिर एक इलेक्ट्रोड जो है उससे आप ज़्यादा कॉपर रिफाइन कर सकते हो। और कहा यह जाता है कि जो कॉपर आपको मिलेगा दैट विल बी 99.9% प्योर, राइट। उसके अलावा आप एक और इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रोलाइट फिर चेंज करते हैं, राइट। इलेक्ट्रोलाइट अब हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट एंड HNO3, सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड। अब सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड जो हैं इसमें क्या करेंगे, अब ये सिल्वर पॉजिटिवली चार्ज होंगे और नाइट्रेट नेगेटिवली चार्ज होंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिवली नाइट्रेट नेगेटिवली चार्ज होंगे। अब आपने जो इलेक्ट्रोड लेने हैं दोनों ही सिल्वर के लेने हैं, ठीक है। कैथोड भी आप सिल्वर का ले लेंगे और एनोड भी आप सिल्वर का ले लेंगे, एनोड भी सिल्वर का और कैथोड भी सिल्वर का। और आप देखेंगे कि सिल्वर के आयन जब डिपॉजिट हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इस डेपोजिशन के प्रोसेस से आप किसी भी सॉल्ट से मेटल हासिल कर सकते हैं, राइट। किसी भी सॉल्ट से आप क्या कर सकते हैं, मेटल हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यू नो दैट कि ये इलेक्ट्रोड जो है, ये स्ट्रिप जो है वो पतली होती जाएगी सेल के अंदर, और इसके आयंस निकल कर इसमें मीडियम में आएंगे, मीडियम में सिल्वर आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, और सिल्वर आयंस फिर आगे जाकर कैथोड में ऐड होना शुरू हो जाएंगे, और कैथोड आपका लेट्स से शुरू के प्रोसेस में जब आपने दोनों इलेक्ट्रोड्स को लिया तो दोनों 1-1 किलो के थे, लेट्स से दैट 1-1 किलो के थे, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट और HNO3 का सोल्यूशन भी आपने इलेक्ट्रोलाइट भी लिया। तो अब क्या हुआ, जब आपने तकरीबन कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये 1 किलो की बजाय आधा किलो का हो गया, और ये जो इलेक्ट्रोड है 1 किलो की बजाय 1.5 किलो का हो गया। यानी कि सारे सिल्वर आयंस यहाँ से माइग्रेट करके किधर चले गए, इस इलेक्ट्रोड पर आकर चिपक गए, ठीक है। और वो हेल्प किया किसने, इलेक्ट्रोलाइट ने हेल्प किया इन आयंस को यहाँ पर माइग्रेट करने में, चिपकने में। तो इस तरीके से आप जो है आप सोच रहे होंगे कि मतलब टोटल तो 2 kg था, अभी भी 2 kg है, लेकिन बेटे इससे ये है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है इसमें प्योरिटी ज़्यादा है, ठीक है। पहले आपने दोनों इलेक्ट्रोड लिए थे तो दोनों में ये आप कह लें कि आप इस इलेक्ट्रोड को बारीक भी ले सकते हैं। लेट्स से दैट आप इसको 200 ग्राम का ले लें और आप इसको 800 ग्राम का ले लें, और 800 ग्राम वाला इम्प्योर होना चाहिए और 200 ग्राम वाला प्योर होना चाहिए, यानी कि थोड़ा प्योर हो, एनोड थोड़ा इम्प्योर हो। तो इससे क्या होगा कि जब आप वक्त गुजरने के साथ साथ इस इलेक्ट्रोड पे देखेंगे कि सिल्वर आ रहे हैं, तो फिर ये वाला इलेक्ट्रोड जो है आप कह लें कि इसके ऊपर 800 ग्राम आ जाएगा और यहाँ सिर्फ 200 ग्राम रह जाएगा, या वटएवर इसकी मिकदार कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो अब आपको सिल्वर डेपोजिट होता हुआ नज़र आया है वो सिल्वर बड़ा प्योर होगा, दैट विल बी 99.9%। जैसे मैंने पिछली अभी 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले आपको बताया कि कॉपर के इलेक्ट्रोड्स होंगे और कॉपर सल्फेट का क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा,
तो कॉपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो क्रिएट किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ for metals or for the refining of the metals or for the obtaining of different compounds कि कॉपर क्लोराइड से आपने कॉपर हासिल कर लिया, क्लोरीन गैस हासिल कर ली, इस तरीके से। तो अब हम जो है थोड़ा आगे चलेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू फ्यूज सॉल्ट को कैसे यूज़ किया जाता है और एक सोल्यूशन के सॉल्ट, मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे इसको थोड़ा सा मजीद टॉपिक वाइज जाकर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इन माई नेक्स्ट लेक्चर। सो रियली विश कि आप कंटिन्यू रहेंगे ताकि आप सीख सकें कि कैसे फ्यूज सॉल्ट्स को जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूटिलाइज किया जाता है और उसके अलावा एक्व सोल्यूशन में, यानी सॉल्ट को पानी में डाल देते हैं एक्व सोल्यूशन बन जाता है, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। सो आई रियली विश यू विल कंटिन्यू विद मी एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग टू टॉक अबाउट तो आप नीचे कमेंट करें, तो वेन एवर आई विल सी योर कमेंट, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।